अहोई अष्टमी का व्रत संतान की तरक्की और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। अपनी संतान की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को ही अपना उपवास तारों को या चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोलती हैं। कई महिलाएं तारों को देखकर अपने व्रत का पारण करती हैं, जबकि कुछ महिलाएं चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने से श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार व्रती महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, अपने मंदिर में आए और अपने निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अहोई माताओं के सामने संकल्प लें। चावल या गेहूं के दाने लेकर के आप संकल्प ले सकती हैं और अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। घर के ईशान कोण में चौकी लगाएं, अहोई माता की तस्वीर रखें। अब चौकी सुबह भी लगा सकती हैं, नहीं तो दोपहर में भी लगा सकती हैं। राहु काल में चौकी स्थापित ना करें। माता के सामने शाम को घी का दीपक जलाएं। माँ को भोग लगाएं। हलवा, पूरी, गुलगुले, खीर आदि जो भी आपने पकवान बनाए हैं उनका भोग लगा सकती हैं। माता को कुमकुम, रोली, हल्दी आदि का तिलक लगाएं। अहोई माता की कथा अवश्य पढ़नी है। गेहूं के दाने लेकर के या आप सप्त धान्य लेकर के आप अहोई माता की कथा को पढ़ें या सुने। अहोई अष्टमी व्रत की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उस कथा को वहां से श्रवण कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करे। शाम के समय तारों या चांद जैसे आपकी यह मान्यता है, उसे जल देने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। जल देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। देखिए, जो हम पूजा करेंगे उसमें सबसे पहले आपको शिव परिवार की पूजा करनी है। अहोई माता पार्वती माता का ही रूप है, तो आपको सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज या गेहूं के दाने आप अपनी हथेली में रखें। बाद में ये अनाज आप गाय को भी खिला सकते हैं। पूजा के समय अपनी संतान को साथ बिठाएं। भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद का पहला हिस्सा बच्चों को दें। व्रत के दिन ब्राह्मण, जरूरतमंद और गाय को भोजन खिलाएं। अब मैं आपको अहोई अष्टमी पर करने वाले कुछ कार्य बताती हूँ। आप ये कार्य करके जो निसंतान दंपति हैं वो संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, और बाकी जो महिलाएं जिनके संतान हैं वो अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना कर सकती हैं। यदि आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने के साथ शिव जी को दूध का भोग लगाएं और शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। शिव जी को भोग लगाने के बाद अहोई माता को भी भोग लगाएं। अहोई अष्टमी के दिन आप जो भी भोजन बनाएं उसका कुछ हिस्सा निकालकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में जल्दी ही खुशखबरी आएगी। गाय को भोजन कराना 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने के समान माना जाता है। निसंतान माताएं अहोई अष्टमी के दिन चांदी की 9 मोतियां लेकर लाल धागे में पिरोकर उसकी माला बनाएं। इस माला को आप अहोई माता को अर्पित करें और अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करने की प्रार्थना करें। संतान सुख प्राप्ति के योग बनेंगे और जिनकी संतान है उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और रोग दोष से मुक्ति मिलेगी। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के दौरान सफेद फूलों की माला बनाएं और माता को अर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलें। घर में जितने सदस्य हैं उतनी संख्या से एक ज्यादा संख्या में पौधे लगाएं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और संतान को धन धान्य से पूर्ण करती हैं। अहोई अष्टमी पर पीपल पर दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करते हुए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगें। संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन से 45 दिन तक गणपति की मूर्ति पर बेलपत्र अर्पित करें और हर रोज ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः मंत्र का 11 माला जाप करें।
अहोई अष्टमी पर माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। ऐसा करने से संतान को उसके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य ना करें। बागवानी का कार्य इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन सुई धागे आदि का कार्य भी ना करें। लड़ाई झगड़े आदि से बचना चाहिए। व्रत पारण से पहले सोना वर्जित है। तारों को अर्घ देते समय स्टील, मिट्टी या चांदी के लोटे का प्रयोग करें। तांबे का लोटा प्रयोग में ना लाएं। व्रत के दिन सात्विक भोजन ही पकाएं। लहसुन, मांस, मदिरा, प्याज आदि का खाना उस दिन नहीं खाना चाहिए। अपने मन को भी सात्विक रखना है। मन में भी नकारात्मक विचारों को ना आने दें। सभी अपनी बुजुर्ग महिलाओं का उस दिन आदर करना चाहिए और उनके पैर भी छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।